हेलो अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का वेलकम, खुश आमदीद स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको इस चैनल में उर्दू से रिलेटेड सारा क्लास और ग्रामर का जितना भी टॉपिक है आप इस चैनल में देख सकते हैं। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले न्यू वीडियोस बनाने के लिए और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स बी का सैम्पल पेपर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीन पैसेज और अनसीन पैसेज को देखेंगे और ग्रामर, उर्दू ग्रामर यानी उर्दू कवायद में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, उसको भी देखेंगे। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग जानेंगे उर्दू कोर्स बी का बुक का नाम क्या है। तो उर्दू कोर्स बी में आपका जो बुक है उस बुक का नाम है जान पहचान। यदि आपके पास बुक नहीं है तो बुक को ख़रीद लीजिए और उर्दू कवायद में आप लोग इंसा उर्दू कवायद या जदीद उर्दू कवायद ख़रीद सकते हैं। दोनों उर्दू बुक कवायद बेहतरीन कवायद है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे क्योंकि आपका भी अनसीन पैसेज रहेगा और उसी अनसीन पैसेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि फर्स्ट टर्म में आपका 40 मार्क्स पूछा जाएगा और 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और 1 से 11 चैप्टर उर्दू के पूछे जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहला अनसीन पैसेज को पढ़ते हैं और इस अनसीन पैसेज से क्या क्या सवाल है उसको भी हल करेंगे क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म में एक अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है। तो सवाल है, दर्ज झेल गैर दरसी नसर इक़्तबास को गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक सवालों के मुताबद्दिल जवाब में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए और एक लफ्ज़ या एक जुमले में लिखिए। आंसर आपको ओनली एक लफ्ज़ या एक सेंटेंस यानी एक जुमले में लिखना है। गैर दरसी नशर का मतलब अनसीन पैसेज दिया हुआ है जो नसर टाइप का है, मिस कहानी टाइप्स का है या मजमून टाइप का है। तो पढ़ते हैं। 5 नंबर इस अनसीन पैसेज में रहेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ताल्लुक़ तमिलनाडु के एक मतोस्त ख़ानदान से था। उनके वालिद माहीगिरी गिरोह को अपनी कश्ती किराए पर दिया करते थे। जो मछली पकड़ने वाले होते थे उसको अपना कश्ती किराए में देते थे इसके वालिद साहब। अगरचे वह अनपढ़ थे यानी इसके पिताजी, इसके वालिद साहब अब्दुल कलाम आज़ाद के वालिद साहब जो मिज़ाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम, इसके वालिद साहब अनपढ़ थे। लेकिन अब्दुल कलाम की ज़िंदगी पर उनके वालिद के गहरे असरात हैं। इनके जो वालिद साहब है इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट रोल रहा है एपीजे अब्दुल कलाम के हालात ज़िंदगी में। इनके दिए हुए अमली ज़िंदगी के सबक अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। और गुर्बत का ये इलम था कि इब्तदाई तालीम के दौरान भी अब्दुल कलाम अपने इलाके में अखबार तकसीम किया करते थे। इतने गरीब थे कि फिर भी वो अखबार बेचकर अपना माहाना खर्चा उठाते थे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से खलाई साइंस यानी स्पेस साइंस में ग्रेजुएशन की। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। और उसके बाद इस क्राफ्ट मंसूबे पर काम करने वाले दफ़ाई तहकीकाती इदारे को ज्वाइन किया यानी स्पेस से जुड़े, एयरक्राफ्ट से जुड़े जितने भी जानकारी है उसके लिए ये तहकीकाती में जहाँ रिसर्च सेंटर होता है उसको ज्वाइन किया। जहाँ हिंदुस्तान के पहले सेटेलाइट तैयारे पर काम हो रहा था, जहाँ सबसे पहला सेटेलाइट, हिंदुस्तान का पहला सेटेलाइट आर्यभट्ट है, इस पर काम हो रहा था 1965 के दौरान। इस सैयारचे की लॉन्चिंग में डॉक्टर अब्दुल कलाम की खिदमत सुनहरे हरफ से लिखने के काबिल है। जो लॉन्चिंग किया गया था सेटेलाइट, उस सेटेलाइट के बारे में अगर लिखना चाहे तो एपीजे अब्दुल कलाम की खिदमत के बारे में हम लोग सुनहरे हरफ से लिख सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर अब्दुल कलाम ने 1974 में भारत का पहला एटम बम का तजर्बा किया था। 1974 में सबसे पहला भारत का एटम बम का अगर तजर्बा किया था तो वो एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, जिसके बाद इन्हें मिज़ाइल मैन भी कहा जाता है, जिसकी वजह से हम इसे मिज़ाइल मैन के भी नाम से जानते हैं। भारत के 11वें सदर के इंतखाब में इन्होंने 89% वोट लेकर अपने वाहिद हरफी लक्ष्मी सिंघल को शिकस्त दे दी है। 11वां प्रेसिडेंट बना था 89% वोट लेकर और ये हरीफ लक्ष्मी सिंघल को हराकर। अब्दुल कलाम के सदर जमहूरिया यानी प्रेसिडेंट मुंतखब होने के बारे में किसी को कोई शोबा नहीं था। वोटिंग मखसूस एक रस्मी कार्रवाई थी। जब ये प्रेसिडेंट बना था तो सबको
पता ही था कि यही प्रेसिडेंट बनेगा। वोटिंग मखसूस एक रस्मी कार्रवाई थी। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है इस अनसीन पैसेज, इस गैरदर्शी इक़्तिबास से, पहला सवाल, किसके दिए हुए अमली ज़िंदगी के सबक अब्दुल कलाम के बहुत काम आए? कौन दिया था सबक? उसके वालिद। कौन दिए थे? वालिद के, क्योंकि अपने फादर से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वालिद के। क्या? वालिद के बातों से बहुत ज़्यादा ये असर थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इब्तदाई तालीम के दौरान अब्दुल कलाम अपने इलाके में क्या तकसीम करते थे, क्या बांटने जाते थे, यानी क्या बेचने जाते थे? अखबार बेचने जाते थे। कितना आसान क्वेश्चन है। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ग्रेजुएशन कहाँ से की? अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया था? स्पेस साइंस लिया था तो ये मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। कहाँ से? अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया था। चौथा क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम किस नाम से बहुत मशहूर है? सब कोई जानते हो, मिसाइल मैन के नाम से मशहूर है। ये ऑप्शन इसका राइट होगा। पांचवा क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहाँ ज्वाइन किया? ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हुआ तो ये रिसर्च के लिए कहाँ? दफ़ाई तहकीकाती इदारे में किया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद हम लोग दूसरा पैसेज को पढ़ते हैं जो कि गैर दर्सी इक़्तिबासी है, जो शायरी सेक्शन से है। तो दूसरा सवाल है, दर्ज झेल गैर दर्सी शायरी हिस्से को गौर से पढ़िए और इसके मुतालिक सवालों के मुतबद्दिल जवाब में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए और एक लफ्ज़ या एक जुमले में इसका आंसर कीजिए। ये शायरी सेक्शन से है और अनसीन पैसेज में से है। तो सबसे पहला हम लोग शायरी को पढ़ लेते, अशआर को पढ़ लेते, क्या क्या बंद है। देख कर चलना कुचल जाए ना चूंटी रह राह में, यानी देख कर चलना कुचल जाए ना चूंटी राह में, आदमी को बेजुबानों से भी उल्फत चाहिए है। इसमें वेद इज्जत का अगर समझे कोई, छोटे बच्चों को बुज़ुर्गों की अतात चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है पहला देख लेते हैं। इल्म कहते हैं जैसे सबसे बड़ी दौलत है ये, और ढूंढ लो उसको अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो। सबसे बुरा कहते हैं लड़ने को, सबसे बुरा कहते हैं लड़ने को, बुरी आदत है ये साथ के लड़के जो जो हूँ उससे रफ़ाकत चाहिए। हूँ जमात में शरारत करने वाले भी अगर, और दूर की इनसे फ़कत साहब सलामत चाहिए। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शायर ने किसको सबसे बड़ी दौलत कहा? शायर ने सबसे बड़ी दौलत किसको कहा? इल्म को कहा है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जैसे हम लोग ऊपर पढ़े। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, लड़के को कौन लोग बुरा कहते हैं? कौन लोग कहते? और लड़के को पुलिस तो नहीं कहेंगे, वकील नहीं, डॉक्टर नहीं, सब लोग बुरा कहे, क्योंकि ऊपर हम लोग पढ़े सब लोग बुरा कहेंगे, सब लोग, जैसे ऊपर हम लोग पढ़े सब लोग बुरा कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सब लोग। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, साथ के लड़कों से क्या होना चाहिए? साथ के जो लड़के हैं उससे क्या होना चाहिए? हकीकतों ने रहमत, अदा आदत या रफ़ाकत? क्या होना चाहिए? रफ़ाकत होना चाहिए। जो साथ के लड़के हैं उससे अच्छे मेल जोल रफ़ाकत होने चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, शरारती बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? जो बदमाश बच्चे हैं उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? उसके साथ रहमत, हकीकत, सलामत के साथ। कैसे? सलामत के साथ बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि हम लोग असार में पढ़ चुके सलामत के साथ बर्ताव करना चाहिए, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप लोग, सलामत चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है पांचवा, इज़्ज़त का भेद किस में छुपा है? इज्जत का भेद किस में छुपा है? सबसे आसान क्वेश्चन, इल्म में। अगर इज्जत चाहते हो तो इल्म हासिल करो और इल्म हासिल करके कुछ अच्छा इंसान बनो, जिससे आपका समाज में भी नाम रोशन हो। उसके बाद हम लोग कवायद से जुड़ी हुई, यानी दो अनसीन पैसेज पढ़ लिए। अब हम लोग कवायद से जुड़ी हुई कुछ सवालात है, इसके बारे में जान लेते हैं। दर्ज झेल सवालों में से किन्हीं 4 सवालों का जवाब लिखिए। कितना? 4 सवालों का आंसर लिखना है आपको, और जो कि एटम एनी 4 कितना देना है? 4। हिस्सा अलीफ कवायद। सबसे पहला क्वेश्चन है, दर्ज झेल सवालों में से किन्हीं 16 सवालों के जवाब लिखिए। कितना? 16 सवालों के जवाब लिखिए। इससे यानी हिस्सा बी में आपको 16 सवालों का जवाब लिखना है। तो सबसे पहला सवाल है, वह काम जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो। गुजरे हुए ज़माने में मीन्स पास्ट टाइम में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा फ़ेल माजी। फ़ेल माजी मीन्स पास्ट टेंस, फ़ेल हाल मीन्स प्रेजेंट टेंस, फ़ेल मुस्तकबल मीन्स फ्यूचर टेंस, फ़ेल मजहूल। तो हम लोग
गुजरा हुआ ज़माना को क्या कहते हैं? फ़ेल माजी कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है महमूद लिखता है। महमूद क्या करता है? लिखता है क्या है यहाँ? तो है क्या है? आपको इसका आंसर पता ही है मिस जो प्रेजेंट में चल रहा हो, यानी जो अभी चल रहा। महमूद लिखता है मिस अभी लिखता है, तो ये कौन सा टेंस में होगा? फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मजहूल। तो इसका आंसर हो जाएगा फ़ेल हाल। कौन सा? फ़ेल हाल में। क्यों? क्योंकि महमूद अभी लिख रहा है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है किसी खास शख्स, चीज़, जगह के नाम को क्या कहते हैं? खास, क्योंकि नाउन का ऑलरेडी क्लास अपलोड हो चुका है, ग्रामर का 5 क्लास अपलोड हो चुका है। आप पाँचों क्लास को अच्छे से पहला देख लीजिए। और उर्दू का पहला चैप्टर हमद का क्लास भी अपलोड हो चुका है। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि उर्दू से रिलेटेड एक भी क्लास आपका मिस ना हो जाए। तो किसी खास शख्स या चीज़ के नाम को हम लोग इसम मारफा यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसम मारफा को इसम खास भी कहते हैं, इंग्लिश में से प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसम नकरा को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे आम चीज़, यहाँ अगर आम दिया हुआ रहता क्वेश्चन तो इसम नकरा होता। इसम मिस नाउन, माजी मिस पास। 4 क्वेश्चन है किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को, किसी भी शख्स या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? माजी। माजी का मतलब पास्ट नहीं कहते, हाल, प्रेजेंट, मुस्तकबल, फ्यूचर नहीं। इसम यहाँ होना चाहिए, ये अलिफ है, रुसुम लिखा हुआ है। तो इसम, इसम मिस नाउन। नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? किसी खास शख्स या चीज़ के, किसी शख्स चीज़ के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। नेमिंग वर्ड को क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। तो किसी शख्स मिस पर्सन, प्लेस या थिंग्स के नाम को हम लोग इसम कहते हैं। 5वां क्वेश्चन है अल्फाज जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हो उन्हें क्या कहते हैं? ऐसा अल्फाज जो मानी में एक दूसरे से मिलता जुलता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। समझे? सिनोनिम्स को मिलता जुलता अल्फाज कहते हैं। दर्ज जेल में से किन्हीं 4 सवालों के जवाब दे। ये भी MCQ है, कवायद से रिलेटेड। सवाल 4 का पहला क्वेश्चन है अल्फाज में जो मानी में एक दूसरे की जिद हो उन्हें क्या कहते हैं? जिद को हम लोग क्या कहते हैं? जिद मीन्स ऑपोजिट वर्ड, उर्दू में उसे मुतजाद अल्फाज कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका मुतजाद अल्फाज। उसके बाद सुबह की जिद क्या है? सुबह का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? सुबह का शाम होता है। इसका आंसर शाम में क्लिक कीजिए आप लोग। लफ्ज नफ़ा की जिद क्या है? नफ़ा, नफ़ा मीन्स फ़ायदा, इसका क्या हो जाएगा? नुकसान। नफ़ा का जिद क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। 4 क्वेश्चन है बामानी अल्फाज के बाद आने वाले हरफ को क्या कहते हैं? बामानी अल्फाज के बाद, कोई भी मीनिंगफुल अल्फाज के बाद जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, जो लेटर, जो हर्फ ऐड करते हैं सफिक्स के तौर पर, जिसे हम लोग सफिक्स कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में उसे क्या कहते हैं पता है आप लोग को? इंग्लिश में उसे शाबका कहते हैं। क्या कहते हैं? शाबका। शाबका को सफिक्स कहते हैं, जो किसी भी वर्ड के बाद में इस्तेमाल होता है, किसी वर्ड के लास्ट में यूज़ करते हैं। उसके बाद लायका मीन्स प्रीफिक्स होता है, जो किसी अल्फाज के पहले इस्तेमाल होता है। उसके बाद जिद, जिद मीन्स ऑपोजिट होता है। 5वां क्वेश्चन है लफ्ज घोड़ा का मोनस क्या है? घोड़ा का मोनस क्या पता नहीं है आप लोग को? घोड़ा का मोनस है घोड़ी। उसके बाद 6 क्वेश्चन तो नहीं, 4 ही क्वेश्चन देना था। कुछ MCQ और भी है। पहला क्वेश्चन है 5वां का सांप का मोनस क्या? सांप का मोनस, सांप का मोनस क्या होता है? एक बार आप लोग शपनी होता है। क्या होता है? सांप का मोनस सपनी। लफ्ज कुत्ता का मोनस क्या है? कुत्ता का मोनस क्या है? प्लूरल क्या है? तो कुत्ता का क्या होता है? कुतिया। इसका आंसर कुतिया हो जाएगा B। तीसरा क्वेश्चन है लफ्ज नागिन का मुजक्कर क्या है? नागिन का मुजक्कर, मुजक्कर मीन्स मेल, तो नाग होता है। उसके बाद लफ्ज मुर्गी का मुजक्कर क्या है? मुर्गी का मुजक्कर क्या होता है? मुर्गा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है अमर मुजक्कर के आखिर में अलिफ या हे तो उसे किस लफ्ज में बदलती है? उसे किस लफ्ज में बदलती है? ती। अगर मुअन्नस बनाना है तो ती में बदलेंगे। अमर मुजक्कर की आखिर में अलिफ या हे तो उसे किस लफ्ज में बदलेंगे? ती में। ती में लिख देंगे तो वो मुअन्नस बन जाता है, मुजक्कर बन जाता है। उसके बाद तफसील की जमा क्या है? तफसील की जमा, तफसील का जमा लिखना है। जमा समझते हो ना आप लोग? एक से ज़्यादा को जमा कहते हैं, सिंगुलर प्लूरल। तो तफसील का हो जाएगा तफासील। क्या हो जाएगा? तफासील। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। वह निशान जो जुमले के ख़त्म होने पर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? जब जुमला यानी सेंटेंस ख़त्म हो जाता है तो हम लोग कौन सा निशान? पंक्चुएशन का ऑलरेडी क्लास अपलोड हो चुका है, आप लोग ज़रूर देखिए पंक्चुएशन का क्लास को, यानी
आपका रमूज़ व औकाफ का क्लास, जो कि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा और उसी से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन अराइज किया हुआ रहेगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब जुमला ख़त्म होता है उसे खात्मा कहते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में। किसी की बात को उसी के अल्फाज में नकल करते हुए जो अलामत लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं। जब किसी का बात ख़त्म हो जाता है, बात ख़त्म होने के बाद हम लोग उसी के कही हुई बातों को लिखते हैं। जैसे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़े, तो डायरेक्ट नरेशन में कौन सा सिंबल यूज़ होता है, और ववीन ये वाला सिंबल यूज़ होता है, ऐसे वाला, तो ववीन कहते हैं, यानी श्यामी कॉलन कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 4 क्वेश्चन है, साबका की जमा क्या है। साबका लाइका मिस पढ़े हम लोग, साबका मिस सफिक्स, तो साबका का जमा लिखने बोला है आपको, क्या जमा। साबका का अजबाक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अजबाक। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, इज्जत का भेद किस में छुपा हुआ होता है। इज्जत का भेद इल्म में छुपा हुआ रहता है, किस में, इल्म में। सबसे आसान क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग और थोड़ा कुछ क्वेश्चन को और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मुंदरजेल सवालों में से किन्हीं 4 के सवालों के जवाब लिखिए। मुहावरे और कहावत, मुहावरे और कहावत दिया हुआ है। आप लोग को मुहावरे का क्लास बहुत जल्द मिलने वाला है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई लोग। पहला क्वेश्चन है, मैं इसकी याद में रात भर क्या करता हूँ। तारे गिनता रहा, रोता रहा, परेशान होता रहा, भागता रहा। तो क्या हुआ, रोता रहा। ये ऑप्शन इसका राइट होगा। काफूर होने का सही इस्तेमाल है, काफूर होने का सही इस्तेमाल है। क्वेश्चन है, बिल्ली के आने से सारे चूहे ख़त्म हो गए, ये होगा, या बिल्ली के आने से सारे चूहे काफूर हो गए, या बारिश के आने से सारी बिल्लियां भाग गई, या बिल्ली गई। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, काफूर हो गए, यानी बिल्ली के आने से सारे चूहे काफूर हो गए। काफूर का हम लोग इस्तेमाल किए, सही। आँख का तारा होना मिस क्या होता है। आँख का तारा मिस, किसी से अगर बहुत ज़्यादा प्यार होता है तो शरारती होना नहीं, बेवकूफ़ होना नहीं। शौकत अपने वालिदैन की आँख का तारा, ये जुमले में इस्तेमाल किया गया, तो ये राइट आंसर है। शौकत अपने वालिदैन की आँख का तारा है। असलम आजकल प्रिंसिपल साहब की क्या, खाली जगह है। नज़रों में चढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल साहब की बातों को टालता है, नज़र से गायब रहता है, या वक्त पर काम नहीं करता है। तो नज़रों में चढ़ा हुआ है। आजकल असलम नज़रों में चढ़ा हुआ है, आज असलम आजकल प्रिंसिपल की नज़रों में चढ़ा हुआ है। ये था आपका कुछ कवायद से जुड़ी हुई सवाल है। अब हम लोग 20 सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग सीन पैसेज को पढ़ लेते हैं। तो सीन पैसेज में क्या क्या आपको पूछा गया है। तो सबसे पहला दर्जेल दरसी नसर, यानी नशरमिश, जो कि किस्सा कहानी मजमून से होगा, किताब के अंदर से ये आपका पैसेज है, इक़्तिबास है, को गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक सवालों के मुताबिल जवाबों में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए और एक लफ्ज़ में या एक जुमले में आंसर कीजिए। तो हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं 1 बाय 1। रजिया सुल्तान बाकायदा दरबार लगाती थी, इसने बराबरी और भाईचारे को आम किया। रजिया सुल्तान ने हुकूमत के इख्तियारात को पुलिस अमीरों में बांटा, जिनसे वह मुल्की मामलात में मशवरा करती थी। उसने मीर अखबार का सबसे बड़ा ओहदा एक हबसी गुलाम या कुवत को दिया, क्योंकि वह ईमानदार और जफाकश था। ये अहम ओहदा अब तक सिर्फ तुर्क अमीरों को मिलता था। ये बात तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आई। उन्होंने रजिया को तख्त से उतारने की साजिश की और भंडा के गवर्नर इल्तुमिया को बहकाकर बगावत करवाई रजिया सुल्तान के खिलाफ। जब वह बगावत को कुचलने के लिए पंजाब में भंडा पहुंची तो उसके सिपाही तवील सफ़र और गर्मी से परेशान हो चुके थे। अगरचे दोनों फ़ौजों में ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, मगर रजिया की फ़ौज को हथियार डालने पड़े, यानी रजिया के फ़ौज हार गए। वह कैद कर ली गई, रजिया सुल्तान को कैद कर लिया गया। इधर दिल्ली में साजिशों ने रजिया के भाई बैरम खान को तख्त पर बैठा दिया। साजिशों के तहत रजिया सुल्तान के भाई बैरम खान को तख्त पर बैठा दिया और बड़े बड़े ओहदे आपस में बांट लिए, और जितने भी दर्जा थे, जितने भी ओहदा थे, उसको आपस में बांट लिए। बैरम खान कमज़ोर बादशाह साबित हुआ। बैरम खान क्या साबित हुआ, कमज़ोर बादशाह। इल्तुमिया को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने रजिया से माफ़ी मांगी। इल्तुमिया को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो रजिया सुल्तान से माफ़ी मांगी और अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाया। फिर दोनों की शादी हो गई। इल्तुमिया से शादी भी कर ली, यानी रजिया सुल्तान की हस्बैंड शोहर का नाम है इल्तुमिया, वही उसको कब्ज़ा किया था, गिरफ़्तार किया था और उसी से इल्तुमिया से शादी भी हुई थी। पहला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान ने हुकूमत के इख्तियारात को कितने अमीरों में बांटा था। रजिया सुल्तान ने कितने
30 अमीरों, 40 अमीरों, 20 अमीरों और 10 अमीरों में। तो हम लोग पढ़े, जस्ट ऊपर पढ़े कितना अमीरों में बांटा था, 40 अमीरों में। कितना, 40 यहाँ पर है, हम लोग 40 अमीरों में बांटा था। उसके बाद क्वेश्चन है दूसरा, रजिया सुल्तान ने मीर अखबार का सबसे बड़ा ओहदा किसे दिया? मीर अखबार का ओहदा किसको दिया था? याकूत को दिया था। हम लोग मीर अखबार पढ़े कि नहीं, जैसे यहाँ मीर अखबार पढ़े, तो मीर अखबार का ओहदा एक हबसी गुलाम याकूत को दिया था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, बैरम खान कैसा बादशाह साबित हुआ? बैरम खान एक कमज़ोर बादशाह साबित हुआ था। उसके भाई कैसा बादशाह साबित हुआ था? एक कमज़ोर बादशाह साबित हुआ था, क्योंकि हम लोग ऊपर पढ़े, देखिए आप लोग को दिखा दे रहे हैं, बैरम खान कमज़ोर बादशाह साबित हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, रजिया सुल्तान ने हुकूमत के आखिरात को कितने लोगों में तकसीम किया? आखिरात को कितने लोगों में? 40 लोगों में, यानी 40 अमीरों में। जस्ट क्वेश्चन को रिपीट किया है। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान को तख्त से उतारने के लिए अमीरों ने क्या क्या किया? अमीरों ने क्या क्या किया था रजिया सुल्तान को तख्त से उतारने के लिए? यानी इल्तुनिया को बहकाया था। क्या किया था? इल्तुनिया को बहकाया था। हम लोग पढ़े थे, इल्तुनिया को बहका कर। दिखा देते हैं आपको, इल्तुनिया को बहका कर रजिया सुल्तान के खिलाफ, जैसे यहाँ कहाँ पढ़े थे हम लोग, इल्तुनिया को बहका कर, इल्तुनिया को बहका कर उन्होंने रजिया सुल्तान के साथ इल्तुनिया को बहका कर, यहाँ पढ़े थे हम लोग। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुनिया को बहका कर। 5 क्वेश्चन है। उसी तरह से फिर एक और अनसीन पैसेज है, या तो आप या को भी सॉल्व कर सकते हैं, या को भी अगर सॉल्व कर सकते हैं तो या दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो हम लोग इसको नहीं सॉल्व करेंगे, अगर करना चाह रहे हैं तो थोड़ा हम लोग कर लेते हैं, छोटा सा है ही। अकबर बादशाह मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। आपको सिर्फ एक ही पैसेज देना है, दो नहीं, या दिया हुआ है ये और मैं। अकबर बादशाह मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। उसने लड़ाइयाँ लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फतेह कर लिया। एक राजपूताना रह गया था, अकबर ने चाहा कि उसे भी फतेह कर ले और वहाँ भी सल्तनत करे। ये इरादा करके राजपूताना पर फौज कसी की। राजपूत अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े तो बड़े बहादुरी से, मगर आखिरकार उनके पांव उखड़ गए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छुपा। राजपूतों के सरदार का नाम रघुपत था। ये बड़ा बहादुर और जरी था। उसने कुछ लोग अपनी फ़ौज में दाखिल कर लिए थे और उनको साथ लेकर लड़ा करता था। तो ये कहानी आपका किताब से है, पता है कौन सा कहानी है आपका? एक बार आप लोग थोड़ा सोचिए। कौल का पास से, कहाँ से? कौल का पास एक कहानी है, उसी कहानी से इस पैसेज को लिया है। तो ये असबाक किस सबक से लिया गया है? यानी ये कहानी, ये पैसेज कहाँ से लिया गया है? तो ये पैसेज आपका कौल का पास, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, राजपूतों के एक सरदार का क्या नाम था? रघुपत नाम था। ये ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अकबर बादशाह ने हिंदुस्तान का कौन सा हिस्सा फतेह किया था? यानी कौन सा हिस्सा को जीता था? बहुत सा हिस्सा, जस्ट ऊपर हम लोग पढ़े, बहुत सारा हिस्सा को जीता था। उसके बाद राजपूत ने अपना मुल्क बचाने के लिए क्या किया? तो बहादुरी की या बुजदिली की या बेवकूफ़ी की? तो क्या किया था? बहादुरी की थी, बहादुरी की थी अपने हुकूमत को, अपने मुल्क को बचाने के लिए राजपूत। 5वां क्वेश्चन है, राणा प्रताप सिंह किस जगह जाकर छुपा? राणा प्रताप सिंह जंगल में जाकर छुपा था। उसके बाद 9 क्वेश्चन में शायरी सेक्शन से, यानी बुक के अंदर से लिया गया है कुछ शेरो शायरी, कुछ इक़्तिबास जो कि शायरी सेक्शन से है, शायरी दरसी हिस्से से है। तो दर्जे शायरी हिस्से को गौर से पढ़ें और इससे मुतालिक सवालों के मुताबिक जवाब में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए और एक लफ्ज़ में या एक जुमले में इसका आंसर कीजिए। तो आप लोग एक ही को सॉल्व करना है, सीन में से शायरी करो या नसर वाला सेक्शन करो। आपका जो फर्स्ट टर्म रहेगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं 5 मार्क्स क्या क्या पूछा जाएगा। है दुनिया जिस नाव मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगू को तो महंगू है महंगी है और सस्तू को ये सस्ती है। यहाँ हर दम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। अगर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो इस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बस्ती है। जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको मान मिले। जो पालन खिला दे पान मिले, जो पान खिला दे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। नुकसान करे तो नुकसान मिले, एहसान करे तो एहसान मिले। जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं,
इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो इस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बस्ती है। तो ये किस नज़म से लिया गया है? आप लोग थोड़ा सोचिए, ये किस नज़म से लिया गया है? आपके टेक्स्ट बुक से पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, जर्द बला शेर किस नज़म से लिया गया है? तो ये नेकी और बदी से लिया गया है, जो नज़ीर अकबर आबादी के ज़रिया लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, जो किसी का मान रखता है उसे बदले में क्या मिलता है? ज़िल्लत, मान, गुर्बत, लड़ाई। मान रखने वाले को क्या मिलता है? मान मिलता है। तीसरा क्वेश्चन है, शायर ने दुनिया को किस तरह की बस्ती कही है? सस्ती, महंगी, खराब, अच्छी, पान। सस्ती महंगी बस्ती कही है। चौथा क्वेश्चन है, रोटी देने वाले को क्या मिलता है? नान मिलता है, हम लोग पढ़े जस्ट। पांचवा क्वेश्चन, नुकसान करने वाले को बदले में क्या मिलता है? नुकसान करने वाले को क्या मिलता है? नुकसान ही तो मिलता है। उसके बाद, या इस पैसेज को आप दे सकते हैं, या मैं दिया हुआ फिर एक पैसेज, दोनों पैसेज में कोई एक पैसेज को शायरी सेक्शन का हल कर सकते। और रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वह दिल में फरोतनी को जा देता है। करते हैं तही मगज़ शना आप अपनी, जो तरफ के खाली है सदा देता है। दुनिया भी अजीब सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी अजानी देखी। जो आके ना जाए वह बुढ़ापा देखा, जो कि ना आए वह जवानी देखी। दर्ज वाला शायरी हिस्सा का ताल्लुक़ शायरी की किस तनसीब से है? इसका आंसर हो जाएगा आपका रुबाई वाला सेक्शन से। कौन सा? रुबाई वाला सेक्शन से है। दूसरा क्वेश्चन है, दर्ज वाला हिस्से का ताल्लुक़ किस शायर से है? तो आप लोग पढ़े होंगे ज़रूर, किस शायर से है रुबाइयात? तो मीर बीर अली अनीस से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मीर अनीस से है। कहाँ से? मीर अनीस से। तीसरा क्वेश्चन है, अपनी सना आप कौन करता है? अपनी सना यानी अपनी तारीफ़ कौन करता है अपने आप? मगरूर लोग, मिस घमंडी लोग। फोर्थ क्वेश्चन है, शायर ने दुनिया को सराय फ़ानी क्यों कहा है? शायर ने दुनिया को सराय फ़ानी क्यों कहा? यहाँ बूढ़ापा दिखता है या जवानी दिखती है? क्या दिखती है? हर चीज़ फ़ना होना दिखता है, या तीनों सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों सही है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन है, फ़रोतनी इंसान कौन होते हैं? फ़रोतनी इंसान कौन होते हैं? काहिल, काम करने वाले, और रुतबा देने वाले, मगरूर लोग। तो काम करने वाले को फ़रोतनी कहते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके टेक्स्ट बुक से है, मुंदरजिल सवालों से किन्हीं 4 सवालों के जवाब लिखे। 4 सवालों का आपको जवाब देना है, एक एक क्वेश्चन में 2-2 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है, ब्रेल ईजाद करने वाले का नाम क्या था? तो लुइस ब्रेल था। इसका आंसर हो जाएगा लुइस ब्रेल, जो कि 1809 में पैदा हुए थे। और ये ब्रेल एक डिवाइस, एक आला होता है जिसकी मदद से अंधे लोग पढ़ते हैं। जो लोग अंधा है, जिसको दिखाई नहीं देता है, इस ब्रेल के मदद से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि लुइस ब्रेल अंधे थे। इसी वजह से लुइस ब्रेल ने अंधे के लिए ये डिवाइस बनाया था। बाद में अंधा हुआ था कोई काम करने के दौरान। तो दूसरा क्वेश्चन है, रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की थी? रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की थी? थोड़ा इसका आंसर बड़ा होगा। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है। मियाँ को देखकर बीवी की ढारस बंदी, रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीर बताई। फिर अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कह आया हूँ, मैं कैद होके वापस आता हूँ। बीवी ने कहा, ऐसा ना कर, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, मुझसे हरगिज नहीं हो सकता, मैं कौल दे चुका हूँ, इसके खिलाफ नहीं कर सकता। ये कहकर दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, मैं आ गया, अब मुझे पकड़कर जहाँ चाहो वो ले चलो। तो सिपाही ने उन्हें पकड़ने के बजाय, मेरा जी नहीं करता, सिपाही कहा, और जाओ रघुपत, कुछ दूसरे जगह चले जाओ। उस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। तो रघुपत ने पहरेदार की किस तरह मदद की थी? रघुपत सिंह को छोड़ दिया था और उसे जाने को कहा था। उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस जुबान से निकली है? उर्दू कहाँ पैदा हुआ था, आप लोग को पता है? 1000 के बाद से जो नई ज़ुबानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगी, उनमें से एक बहुत ही मशहूर ज़ुबान उर्दू है। ये ज़ुबान बहुत ही मशहूर ज़ुबान है। ये ज़ुबान को अगर हम लोग बोलते हैं, अभी हम लोग उर्दू पढ़ रहे हैं, तो
उर्दू ज़ुबान कहाँ पैदा हुई और कहाँ से निकली है। उर्दू ज़ुबान एक टर्किश वर्ड है, यानी तुर्की ज़ुबान से, जिसे पर्शियन भी कहते हैं, पर्शियन ज़ुबान से आया है और इसका पंजाब में पैदाइश हुई थी। लोग सफ़ेद छुरी क्यों रखते हैं? लोग सफ़ेद छुरी क्यों रखते हैं? नाबीना लोग की पहचान है। इस छड़ी को देखकर लोग इन्हें रास्ता देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें उनकी मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। रज़िया सुल्तान की खूबियाँ क्या थी? रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका खातून थी, जो दिल्ली के तख्त पर बैठी और दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी। अपने बहन भाइयों में रज़िया सबसे ज़्यादा ज़हन, मेहनती और होशियार थी। आलूदगी से क्या मुराद? आलूदगी में पॉल्यूशन से क्या मुराद है? आप लोग इसका आंसर को अच्छे से खोजिएगा, हम दिखा देते हैं। आज का क्लास इतना ही। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, मजमून किस पे पूछा गया, और अपने दोस्त यानी एप्लीकेशन, प्रिंसिपल को लेटर, ये सारे आपका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विज़िट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट।